प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लूका 13 अध्याय में किसी ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यानी क्या जो लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे या जो लोग मुक्ति या अनंत जीवन पाएंगे, क्या वो थोड़े ही होंगे या बहुत होंगे? तो प्रभु यीशु ने जवाब दिया, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। यानी स्वर्ग का द्वार सकेत है, अनंत जीवन का मार्ग सकरा है। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। प्रभु यीशु कहता है कि ऐसा समय आएगा जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर देगा, और जब द्वार बंद कर देगा तो कई लोग आकर खटखटाएंगे और कहेंगे, प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल। लेकिन घर का स्वामी कहेगा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु प्रभु कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो प्रभु यीशु क्या कह रहा था यहां पर? वो कह रहा था कि अनंत जीवन पाने वाले लोग थोड़े ही होंगे, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और चौड़ा उसका द्वार है, और बहुत लोग उसमें चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके शरीर की और पाप करने की अभिलाषाएं वहां पूरी होती है। लेकिन अनंत जीवन के लिए मार्ग सकरा है, कठिन है, पवित्रता उसकी शर्त है। उस मार्ग पे चलने के लिए एक व्यक्ति को पवित्र जीवन पाना है, जो प्रभु यीशु देता है। कोई अपने आप से पवित्र नहीं है, लेकिन जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु के चरणों पर आता है, तो प्रभु यीशु उसको एक पवित्र जीवन प्रदान करता है, एक अलगाव का जीवन देता है। तो प्रभु यीशु कहता है कि द्वार एक दिन बंद हो जाएगा। इस अनंत जीवन के लिए भी द्वार एक दिन बंद हो जाएगा। तब कई लोग खटखटाएंगे कि प्रभु, हमें आने दे, हमें आने दे। प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, है ना। वो कहेंगे, नहीं नहीं प्रभु, हमने तो तेरे साथ खाया पिया, हमने तेरे उपदेशों को सुना है ना। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हम तो प्रार्थना सभाओं में गए, यीशु मसीह की नाम में जो प्रार्थना सभाएं होती है उसमें गए, हमने उसका नाम लिया, हमने उसके जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं उन्होंने हमें चंगाई दी, और हम पवित्र आत्मा से मारे गए और जमीन पे गिरे। हमने चंगाई के लिए तेल खरीदा भविष्यवक्ताओं से, है ना। हमने दुष्टात्माएं निकाली, हम में से निकली, और तेरे नाम से भी हमने प्रचार किया। ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर दुकान खोल के बैठे हैं, तेल बेचते हैं, चंगाई बेचते हैं,
पता नहीं किस प्रकार की चंगाई बेचते हैं। एक 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, अपने आप हिल नहीं सकता था, प्रभु यीशु ने एक शब्द कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। ऐसी चंगाई प्रभु यीशु ने दी। तो इसलिए एक दिन आएगा जब अनंत जीवन के लिए मार्ग बंद हो जाएगा, माफ करना, द्वार बंद हो जाएगा। आज अनुग्रह का द्वार खुला है। जो सच्चे मन से, जो टूटे हुए मन से प्रभु यीशु के पास आएंगे, उनके लिए वो द्वार खुला हुआ है। हर एक पापी जो पश्चाताप करके पाप को छोड़ना चाहता है, वो उसमें निमंत्रित है, आमंत्रित है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह कलवरी के क्रूस पर प्रकट हुआ है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर सह लिया, ताकि हमको नरक नहीं जाना पड़े। और इसलिए सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार होता है कि मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि उस पर विश्वास करने से दंड की आज्ञा हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया है, और परमेश्वर एक पाप के लिए 2 बार सजा नहीं देता। प्रभु यीशु ने वो सजा ले ली है। अब सिर्फ उस पर विश्वास करने वाला बच जाता है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि पापी बच जाए। क्यों चाहता है पापी बच जाए? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी समानता में। वो नहीं चाहता है कि मेरी सृष्टि अनंत काल तक उस भयानक आग की पीड़ा में रोती रहे और दांत पीसती रहे। एक परमेश्वर के दास थे जो एक बार एक सभा में इसी विषय पर प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि द्वार बंद हो गया। ये शब्द उन्होंने बोले, द्वार बंद हो गया। तो सुनने वालों में 2 जवान थे, ऐसे शरारती से थे, और शायद किसी के कहने पर आए थे या जो भी कारण था, लेकिन वो गंभीर नहीं थे अपने जीवन और अपनी आत्मा के बारे में। तो एक ने ये बात सुनकर दूसरे को कहा, खिल्ली उड़ाते हुए, तो क्या हुआ अगर द्वार बंद हो गया? अरे, दूसरा खुल जाएगा। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है ना, एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। लेकिन उसने इतना जोर से बोला कि उस परमेश्वर के दास जो वचन दे रहे थे उनको सुनाई दिया, और उन्होंने वहीं से बोला कि शायद कोई यहां पर बैठा है जो बड़ा अपने जीवन और आत्मा के बारे में लापरवाह है, और ये कह रहा है कि क्या हुआ अगर दरवाजा बंद हुआ, दूसरा खुल जाएगा। और एकदम वो 2 अपने आपस में देखने लगे कि इन्होंने कैसे सुन ली हमारी बात। और तब उस दास ने बोला, हां, निश्चित रूप से एक और द्वार खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा तो एक और द्वार खुलेगा। और वो कौन सा द्वार होगा? वो अथाह कुंड का द्वार होगा, वो नरक का द्वार होगा, जहां पर से फिर कोई छुटकारा नहीं है ना? जो भी परमेश्वर के अनुग्रह का इनकार करेगा उसके लिए नरक का द्वार खुलेगा, और उसमें निश्चित रूप से वो डाला जाएगा, और वो अथाह कुंड है। प्रकृति हमें बताती है, हमारा विवेक हमें बताता है कि पाप की सजा अवश्य मिलेगी। अपने विवेक से पूछिए। और ये सजा इतनी भयानक है, हमारे सहने से बाहर है, इसलिए परमेश्वर खुद इस सजा को सहने के लिए आया।
भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ ताकि हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो उस भयानक मृत्यु के नतीजे से, उस नरक के दंड से बच जाएगा। जब क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया तो उसका संपूर्ण लहू बह गया, पवित्र लहू, बहुमूल्य लहू, निष्पाप लहू। और ऐसा ही लहू हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन सकता है। और प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उपलब्ध हुआ। और जो सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके पाप यीशु मसीह के लहू में धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पाप दूर होता है तो श्राप दूर होता है, श्राप दूर होता है तो आशीष आती है, शांति आती है। सबसे बड़ी बात, अनंत जीवन, उद्धार और मुक्ति वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इसलिए जब तक अनुग्रह का द्वार खुला है उसमें प्रवेश कीजिए। प्रभु यीशु को दिल में बुलाकर आप उस द्वार में प्रवेश करते हैं। ऐसा ना हो कि वो दूसरा द्वार आपके लिए खुल जाए, अथाह कुंड का द्वार, है ना। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, जीवित है आपको बचाने के लिए। इसलिए उस अनुग्रह के द्वार जब तक खुला है प्रवेश कर जाओ। बंद हो जाएगा फिर कितना भी खटखटाने पे, कितने भी अपनी सफाई देने पे वो द्वार खुलने का नहीं, फिर वो अथाह कुंड का द्वार ही खुला रहेगा। तो आज समय है इन बातों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।